हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं भाई थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। ये शादी ब्याह का जो चल रहा है उसके चक्कर में रोज उठ उठ के जाके सबको गेस्ट को लेके आना भाई। बस अभी सर्दी वापस हो गई। आई एम नॉट एग्जैक्टली 100% वेल। सो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे। दिस इज द फेज 3 ऑफ द प्लान। जो लोग हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि दिस टाइम जनवरी 2026 हैज बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्लान को जनवरी का 3 फेजेस में डिवाइड किया था। देर वॉज अ 100 डे प्रिपरेशन साइकिल। 107 दिन में हमने ये शुरू किया था जब बाकी थे। वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, बहुत लोगों ने फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया। और अगर नहीं किया है तो लगभग अभी 3-4 दिन बाकी है नवंबर के, खींच खाच के आप कर लेंगे। हालांकि मैं फेज 3 के लिए भी आपको बोलता हूँ, अगर कुछ लोग का फेज 2 में बैकलॉग है, एकदम से फेज 3 मत शुरू करिएगा। आप 5 दिसंबर के बाद कर लीजिएगा फेज 3, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी कम टू द पार्ट वेयर वी आर गोइंग इनटू फेज 3। मैं एक ओवरव्यू पूरी स्टोरी की तरह, जैसे प्रीकैप होता, वो जरूर दूंगा आपको। फेज 1 में हम लोगों ने हाई वैल्यू टॉपिक्स पर फोकस किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने पर ध्यान दिया था, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा था और हम फोकस किए थे कोर कॉन्सेप्ट्स पर। यहाँ हम लोगों ने लगभग 60 to 65 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट किया था, 55 to 60 के आसपास का। उसके बाद जब फेज 2 में गए थे, वो हमारा नेक्स्ट लेग था प्रिपरेशन का, जहां हमारा टारगेट था 100% कंप्लीशन। तो यहाँ पर जो बचे हुए 40 मार्क्स के पेपर थे उन पर हमने फोकस किया था। और हमने फेज 2 के कंप्लीशन पर पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस एब्सोल्युटली पढ़ के खत्म कर दिया था। आज हमारा शुरू होता है फेज 3। सो दोज ऑफ यू हैव कंप्लीटेड फेज 2। अब देखो, फेज 2 मोस्टली 3 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जिनका फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप क्या करिए, आप कल से ही फेज 3 शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप कल से ही फेज 3 शुरू कर दीजिए। यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है। अरे रे, एक सेकंड, सॉरी। यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फेज 3 खत्म करने में 30 नवंबर तक चला जाएगा, तो आप 1 दिसंबर से ही शुरू करो फेज 3। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फेज 2 में बैकलॉग हो गया होगा। होता है यार, कभी कहीं पर शादी है, तो ऐसे भी शादी का मौसम है। वो है, फिर घर में कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, या घर पे कोई बीमार पड़ गया, होते हैं बहुत सारे एपिसोड होते हैं। एक तो वेदर इतना खराब है, क्या ही उस पे बोलूं। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। तो अगर वैसा कोई सिचुएशन है तो मैक्सिमम 7 दिसंबर से तो आपको एटलीस्ट शुरू कर ही देना चाहिए। ठीक है। सो रिमेंबर सर, दिस 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 इज द टाइम फॉर द फाइनल फेज ऑफ द स्ट्रेटजी। सो यहां पर इनकंसिस्टेंसी इज अ क्राइम। यहां पर इनकंसिस्टेंसी विल बी अ क्राइम। Every day that you are inconsistent, you will be moving away from successful to unsuccessful। यहां पर ये लास्ट के 30 दिन भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम समझो एक बात को, अगर तुम ये तीनों फेजेस फॉलो कर रहे हो तो तुम सोचो, तुम एक 100% प्रिपरेशन साइकिल पूरी करके आ रहे हो। सो यू हैव डन द वर्क। केक बन चुका है, फ्रॉस्टिंग लग चुकी है, बस ऊपर वाली लेयर बनानी है। उसमें अगर तुमसे धक्का लग के केक नीचे गिर गया इनकंसिस्टेंसी से, तो भाई तुम अपने आप को फिर माफ नहीं कर पाओगे। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अगेन। सो अब हमें अपने फाइनल फेज पर क्या करना है, फेज 3 पर हम लोग वापस से हर सब्जेक्ट का 70% का वेटेज निकालेंगे। दिस फेज 3 विल बी फोकस्ड मोर ऑन प्रैक्टिस एंड लेस ऑन रिवीजन। तो रिवीजन हम लोग वही 70% जो टॉपिक्स हैं उनका करेंगे, जिनकी 70 मार्क्स की वेटेज है। और प्रैक्टिस में हम लोग अपना मेजर प्रायोरिटी देंगे अभी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसके बाद कौन सा फेज आएगा, 1.5 डे वाला। तो वो जो 1.5 डे वाला आएगा, वहां तो आप फिर रिवीजन कर रहे होगे। और आप अभी फेज 2 और 1 में रिवीजन करके आए हो। तो अभी फेज 3 इज हार्ड कोर प्रैक्टिस। दिस इज वेयर वी पुट इनटू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू। और इसीलिए टीम अन अकेडमी इतना इंटीग्रेटेडली अभी ही ब्रह्मास्त्र लॉन्च करती है। एंड ब्रह्मास्त्र इज ऑल फॉर, मतलब पूरा का पूरा इस प्रैक्टिस बेस्ड। वो इसीलिए इस टाइम पर किया जाता है, क्योंकि आप 2 चक्रव्यूह क्रॉस करके आए हो। अब फाइनल चक्रव्यूह है कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, और उस तरफ आपका टारगेट, ठीक है, आईसीआई को फोड़ना।
आई। तो सर अब क्या, देखो मैंने तुम्हारे लिए ना ये वेटेज भी सेट करके रखी है, आप अपने हिसाब से इन चैप्टर में फेर बदल भी कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये चैप्टर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि लास्ट के 1 महीने में रिवाइज करने के लिए, ये मैंने आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर, जैसे अकाउंट्स के केस में कालरा सर, नकुल सर और ये क्या बोलते हैं, अवस्थी सर से पूछा है। लॉ के केस में मैंने ये चीज पर कंसल्टेशन पल्लवी मैम के साथ भी और आशीष सर के साथ भी की है। मैथ्स में मैंने यही सेम चीज मैम से भी पूछी है, शिवानी मैम से भी पूछी है, साथ में कोमल मैम से भी पूछी है, हितेश सर से भी कंसिडर किया है। इकोनॉमिक्स में भी आई हैव रेफर्ड एंड आस्क्ड मोर बोथ द आदित्यस, ठीक है, शिवारे एंड देम एंड मैंने दागा सर से भी बात की है। सबके मूल संपूर्ण ये मैंने टॉपिक्स रेडी किए हैं। जैसे अकाउंट्स में जो आप 30% रिवीजन पर ध्यान दे रहे होगे ना, वो रिवीजन भी इन्हीं टॉपिक्स का हो रहा होगा, इनकी थ्योरी या इनका जो भी है, और प्रैक्टिकल में भी 70% इन्हीं का रिवीजन हो रहा होगा। सेम विथ लॉ, रिवीजन भी आप इन्हीं का कर रहे होगे, क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक के बना रहे होगे। सेम विथ मैथ्स, 30% रिवीजन भी इनका ही कर रहे होगे। अब आप सोचो कि सर मैथ्स और अकाउंटेंसी में रिवीजन कैसे करेंगे, लॉ और इको में तो बुक पढ़ लेंगे, वन शॉट देख लेना ना, हो गया रिवीजन। अब मैथ्स फॉर फिनेंस देखना है, अब 1 घंटा रिवाइज करना है। अब 1 घंटा रिवाइज अगर कोई थ्योरी है पढ़ने के लिए तो उससे रिवीजन कर लो कॉन्सेप्ट्स का, वरना मैम का वो देख लो, वन शॉट देख लो वो चीज का, कालरा सर का वन शॉट देख लो। अब दिस इज हाउ यू यूज द वन शॉट, और कोई तरीका नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में मॉड्यूल रीडिंग हो चुकी है, यहां पर वन शॉट काम आता है। बच्चों, रिसोर्सेज बहुत है, बट रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना आपको आना चाहिए। सेम वही व्हाट्सएप काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सही है, या बेकार की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो श्राप है। देखना है किस तरीके से करना है। इको में नेशनल इनकम, मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, डिमांड सप्लाई, यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन, इन्हीं टॉपिक्स का फोकस और इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस, बस यही करना, ठीक है। यू विल फोकस ऑन डूइंग 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। आइडियली मैं ऐसे बनाता हूं, जैसे मान लो आपने अकाउंट्स लॉ मैथ्स किया मंडे को, ट्यूसडे यू डू अकाउंट्स लॉ इको, देन वेनेसडे को यू डू अकाउंट्स लॉ मैथ्स, फिर थर्सडे को यू डू अकाउंट्स लॉ इको। अब इसमें अगर आप एक चीज देखो, इको और मैथ्स को मैंने घुमाया है, आपको कोई दोनों सब्जेक्ट को घुमाना है, आप ऐसे बोलो कि सर मेरा अकाउंटेंसी बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स और इको वीक है, तो आप अकाउंट्स को घुमा दो, अकाउंट्स एक बार करो, ठीक है। नॉर्मली बच्चों का अकाउंट्स और लॉ थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसलिए मैंने उनको हर दिन दिया है। आप अपने मन से उसको स्विच भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसमें 3 मैम को कितने कितने घंटा पढ़ना है, देखिए आप ऑलरेडी बैकग्राउंड से 2 घंटा पढ़ के फेज 2 से रेडी होके आए हो 3 पर, तो मेरे को नहीं लगता अभी 3 आवर्स एक सब्जेक्ट में देना आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। सो स्टार्ट विथ 3 आवर्स। आप ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक दो। लाइक अगर मैं सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू करता हूं, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं, तो मैंने एक जोन पढ़ लिया 7 से 10। अब मैं ब्रेकफास्ट किया, मस्त चिल किया 12 बजे तक, 12 बजे मैं फिर पढ़ने बैठा 2 घंटा बाद, ठीक है, 12 बजे। अब मेरे को ना 2 ही घंटा का स्लॉट देना है, क्योंकि फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो लेट्स से हम 12 से 2 बजे तक का स्लॉट दिया, 1 घंटा बाकी है। लंच किया, लंच के बाद हम एक बार सो लेंगे थोड़ा, ठीक है। 4 बजे हम उठे, 4 से 5 पढ़ा, ठीक है। फिर थोड़ा चाय नाश्ता किया, इधर उधर लपाटागिरी किया, ठीक है। 7 बज गया, 2 घंटा, अब 7 से 10 बैठ जाओ, हो गया तुम्हारा। 10 बजे तक तुम्हारे, तुमको पता भी नहीं चला और तुम्हारे 9 घंटा पूरे हो गए। तब तुमको अगले दिन से रियलाइज होगा, अबे यार 15-20 मिनट तो और दे सकता हूं, और दे सकता हूं। दैट इज एट द एंड यू विल रियलाइज यू आर स्टडिंग 12 आवर्स इन अ डे। भाई कोई आदमी जो 12 घंटा पढ़ रहा है ना, वो ये सोच के नहीं पढ़ रहा कि मेरे को 12 घंटा पढ़ना है। अगर वो ये सोच के कर रहा है कि मेरे को 12 घंटा पढ़ना है, तो लेट मी टेल यू, वो कुछ ही नहीं पढ़ रहा 12 घंटा, सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। सो यू स्टार्ट विथ 3 आवर्स लाइक दिस एंड कीप एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेक। अबे 3 घंटा पढ़ के अगर तुम 3 घंटा भी अपने आप को ब्रेक देते हो ना, तो भी सफिशियंट टाइम है, क्योंकि 9 और 9 18 हुआ, उसके बाद भी 6 और ऐड करो तो 24 होता है, ठीक है। तो टाइम बहुत है, आपको बस उसको यूज अच्छे से करना है, ठीक है। अब ये जो 3 घंटा आप बैठोगे, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, ये रेशियो होगा 2:1 का। 2:1 का रेशियो मतलब 2 घंटा दिए जाएंगे प्रैक्टिस को, 1 घंटा दिया जाएगा रिवीजन को। अब बोलो सर सिर्फ 1 ही घंटा रिवीजन, क्योंकि फेज 1 फेज 2 में आप ज्यादा रिवाइज कर रहे थे, कम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, रिवीजन चलता रहेगा साइड बाय साइड। अरे प्रैक्टिस में भी तो रिवाइज ही हो रहा है। अब प्रैक्टिस में क्या क्या चीज प्रैक्टिस करनी, आईसीआई स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और आईसीआई का मॉडल क्वेश्चंस।
मॉडल पेपर, हर सब्जेक्ट के 10 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, उन मॉडल पेपर्स को, यही है आईसीआई यूनिवर्स, और यही आपको प्रैक्टिस करना, एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, मैं इसके अलावा और भी एडिशनल कुछ करना चाहता हूं। पहली बात तो इसके अलावा एडिशनल कुछ है नहीं मार्केट में, सिर्फ टाइम पास है। वो कुछ टीचरों ने स्कैम करने के लिए बच्चों को क्या करके रखा है मैं बताता हूँ। एक तो केस स्टडी है, उसमें जाके लास्ट में एक तो सेंटेंस चेंज कर देंगे। ओ भाई, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो सब बना लेगा, वो सब बेवकूफी है। तो पहले यूनिवर्स खत्म करिए, उसके बाद जितनी बेवकूफी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले ये खत्म करिए। ओके, एंड दैट रैप्स अप योर स्ट्रेटजी। अब क्या होगा सर, अगर आज आज आप देखो तो कंपनीज एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। अब उनको किस तरीके से यूज करना है। मैंने पार्टनरशिप कंपनी सोगा कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज मैंने फिर कंपनी के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताए। तो जब आप वो 1 घंटे का रिवीजन में कंपनीज एक्ट को रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही रिवाइज करोगे कि भाई इसको तो इतना सीमेंट कर दूं मैं। आप कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सिलेक्टिव सेकंड रिवीजन कर रहे हो। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिव स्टडी एंड सिलेक्टिव रिवीजन। दिस इज अ सिलेक्टिव रिवीजन। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फेज 3 भाई। मैं तुम लोगों के साथ वापस, आज यूट्यूब पर रात में मेरी क्लास है, उसके बाद तुम लोगों के साथ वापस मैं मिलूंगा लगभग 3rd या 5th जनवरी को, 3rd जनवरी को, 3rd दिसंबर को, सॉरी 3rd दिसंबर को। एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है इस चैनल पर, वैसे आपको पता ही है बट होने वाली है। उसके बाद अपने 5 या 7 तारीख से ब्रह्मास्त्र को शुरू करेंगे लॉ के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का शुरू हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट प्रैक्टिस।